हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पार्ट हमारा है सेकंड, दैट इज़ द हिमालयन रिवर्स। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से रिवर जो है वो अपनी एक सोर्स से जब निकलती है तो कई सारी ट्रिब्यूटरीज उसके साथ फ्लो करती हैं। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में, तो एक ये डायग्राम है हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर ही कि सोर्स ऑफ द रिवर अपर कोर्स कहा जाता है। अपर कोर्स का मतलब होता है जहाँ से नदी निकलती है, अभी बहाव में होती है पहाड़ों से, उसको हम अपर कोर्स कहते हैं। फिर आ गया मिडल कोर्स। मिडल कोर्स में वो क्या होती है, मेंडर्स जैसे उसके फीचर्स बनाती है। दो तरह के फीचर्स होते हैं एक रिवर के, एक होता है इरोजनल फीचर और दूसरा होता है डिपोजिशनल फीचर हमारे पास। फिर जब वो थर्ड एरिया में, थर्ड लेवल के अंदर आती है, दैट इज़ लोअर कोर्स में, बिल्कुल प्लेन एरिया में आ जाती है, तो वहाँ पर वो ऑक्सबो लेक्स, डेल्टास बनाती है। मतलब जितने भी डिपोजिशनल फीचर्स हैं वो अब हमारे पास यहीं पर बनते हैं कि रिवर जो है वो अपने पाथ से जो है वो नीचे की तरफ बहना शुरू कर देती है, तो वहाँ पर वो डिपोजिशनल फीचर्स बनाती है। नेक्स्ट अब हमारे पास सबसे पहला जो है इंडियन रिवर सिस्टम के अंदर आता है द हिमालयन रिवर्स के बारे में। हिमालयन रिवर्स की जब मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या है, द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तीन हमारे पास मेन नदियां हैं। सबसे पहली है इंडस, फिर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीन मेन नदियां हमारे पास आती हैं। कहते हैं दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, कि ये बड़ी लंबी नदियां हैं और कई सारी इसके अंदर सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो भी इसके साथ क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं। ठीक है। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। कहता है एक नदी जब उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज भी मिलती हैं, कई सारी नदियाँ, छोटे छोटे नदी नाले मिलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिवर सिस्टम के बारे में। सबसे पहला है हमारे पास द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट है। इंडस नदी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है वो हम पढ़ेंगे। कहता है द मेजर हिमालयन रिवर्स द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। कहता है जो रिवर तिब्बत है से अराइज होती है, ये हमारे पास इंडस रिवर जो है तिब्बत से अराइज होती है, और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, सोर्स ऑफ कहाँ से है, मानसरोवर लेक से ये निकलती है। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया एंड द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वेस्ट की तरफ बहते हुए ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट लद्दाख से हमारे पास। इट फॉर्म्स पिक्चर्स क्यू जॉर्ज इन दिस पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरीज। कई सारे इतनी बड़ी खूबसूरत कहता है ये जो है जॉर्ज वगैरह बनाएगी, बड़े अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्यों इसकी जो है सीनरीज बनाती हैं। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें हमारे पास झांसकर आती है, नूबरा है, शाइलोक एंड द हुंजा है, जो इसमें कश्मीर रीजन के अंदर इसमें ये छोटी नदियाँ जो हैं वो इसमें ज्वाइन करती हैं। द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड emerges फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक। The Satluj, Beas, Ravi and Chenab, Jhelum join together to enter the Indus near मिथनकोट इन पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट ये आता है कि ये सारी नदियाँ जितनी भी हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज इसको मिलती हैं, और इंडस जो है फिर गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सारी जो नदियाँ हैं वो इससे मिलती हैं, और फिर ये कहाँ पर, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जो है मिथनकोट में जाकर ये एंटर करती है। Beyond this, the Indus flows southwest, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. The Indus Plain has a very gentle slope with a total length of 2900 kilometer. The Indus is one of the longest river. तो इसकी नदी की लेंथ कितनी है इंडस की, 2900 किलोमीटर। The Indus is one of the longest rivers ऑफ द वर्ल्ड, की हमारे पास पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो इंडस जो है वो हमारे पास वर्ल्ड की एक जो है बड़ी नदियों में इसका नाम आता है। A little over a third of the Indus basin is located in India in the states of Jammu and Kashmir। कहता है कुछ इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है बेसन का वो जम्मू कश्मीर में भी हमारे पास प्रेजेंट है। ज़्यादातर मैक्सिमम एरिया इसका कहाँ पर है हमारे पास, गिलगित बाल्टिस्तान और पंजाब वगैरह से, सिंध पंजाब में यानी पाकिस्तान के पास इसका ज़्यादा एरिया, वहाँ पर इसके बेसिन्स जो हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। अब एक आपके पास डू यू नो में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। कहता है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960। इंडस वाटर ट्रीटी जो थी ये एक ट्रीटी हुई 1960 ईस्वी में, किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी हुई। कैरिड आउट इंडस रिवर सिस्टम, दिस वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन द पंजाब, की जिसके अकॉर्डिंगली क्या था इस ट्रीटी में कि भारत जो है वो सिर्फ 20% ही इस पानी का इस्तेमाल कर सकता है, और वो भी सिर्फ किसके लिए, इरिगेशन के लिए। मतलब ना ही कोई डैम बना सकता है, ना ही कुछ बना सकता है, उसकी परमिशन वाटर की यूज के लिए विदाउट इरिगेशन, बिना इरिगेशन के जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था भारत इसमें। तो वही दिया गया है वाटर, इंडस वाटर ट्रीटी
मेजॉरिटी 1960 में हुई। इंडिया कैन यूज ओनली 26% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड साउदर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इसको जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, कहता है इंडस का ये जो वाटर ट्रीटी में हरियाणा, पंजाब जैसे एरियाज में पानी को इस्तेमाल किया जाता था इरिगेशन के लिए। इसका हमारे पास अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में आता है पार्ट थर्ड में इसी टॉपिक का, दैट इज गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा जो है वो आपको पता है इंडिया की एक मेन और सेक्रेड रिवर जिसको कहा जाता है। कहता है द हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, एंड ज्वाइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। ये अलकनंदा और भागीरथी जो हैं ये दोनों इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज गंगा की, जो इसको ज्वाइन करती हैं हमारे पास कहाँ पर, देवप्रयाग में, उत्तराखंड के अंदर। एट हरिद्वार द गंगा एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू प्लेन्स। और हरिद्वार के अंदर कहता है गंगा जो है वो प्लेन एरिया में आती है, उससे पहले गंगा जो है वो पहाड़ों से ही बहती हुई हरिद्वार के अंदर जो है वो अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर जो है वो प्लेन में आती है। तो ओरिजिनेट जो है वो गंगा हमारे पास कहाँ से होती है,